क्या आप भी कॉकरोच हैं और इस देश में सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं? तो ठहरिए, मैं आपसे कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करना चाह रहा हूं जो आपके बहुत काम आ सकता है, और आप ही नहीं, इस देश के हर एक सिटीजन के काम आ सकता है। इस देश में दशकों तक कांग्रेस का राज था, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन का शासन चलता था। लोगों की हालत इतनी खराब थी कि लोग भोजन के बिना भूखे मर जाया करते थे, स्टारवेशन तक की समस्या थी। फिर बीजेपी आई, अच्छे दिन का सपना दिखलाई, तो अच्छे दिन आ गए। अब ये अच्छे दिन इतने अच्छे हो गए कि आदमी आदमी ना रहा, कॉकरोच हो गया। तो आप आदमी से कॉकरोच बना दिए गए। अब आप यानी कॉकरोच इस अच्छे दिन से मुक्ति पाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई नई पार्टी आए जो सत्ता संभाले। ठीक है, मान ले हाइपोथेटिकली कहीं ऐसा हो जाए, नई पार्टी आके सत्ता संभालना शुरू कर दे, लेकिन इससे आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। उल्टे आप जो अभी कॉकरोच हैं, इस नई व्यवस्था में जब ये नई पार्टी 5-10 साल शासन कर लेगी, फिर मालूम चलेगा कि आप कॉकरोच से गटर के कीड़े बना दिए गए। आपकी हालत ये हो जाएगी। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कारण है उसके पीछे। आखिर आपको कॉकरोच या इस तरह के कुछ और शब्द क्यों कहा जाता है आपके विषय में? आप यानी अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस, वर्कलेस लोग के विषय में। वो इसलिए कि इस तरह के जो लोग हैं, ये रूलर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो सत्ता में लोग होते हैं, उन्हें हमेशा ऐसे लोगों से डर होता है कि कहीं ये रिबेलियस ना हो जाए, कहीं प्रोटेस्ट न करना शुरू कर दें व्यवस्था के विरोध में। तो ऐसे लोगों के मोरल को डाउन करने के लिए इस तरह के शब्द कॉकरोचेस या वगैरह और कुछ शब्द हैं जो कि प्रयोग किए जाते रहें, जिससे कि इनका मोरल डाउन रहे, ये विद्रोह ना करे। तो यही सिचुएशन, यही सिनारियो तो नई वाली जो व्यवस्था होगी, जो नई पार्टी शासन करेगी, उसमें भी होगा। उस व्यवस्था में भी आपके पास न काम होगा, न जॉब होगा, न आपके लाइफ की कोई वैल्यू होगी। तो नए जो शासक होंगे, जो रूलर होंगे, उन्हें आपसे डर होगा। तो आप जहाँ हैं वहाँ से तो आपको नीचे गिराना पड़ेगा ना, आपके मोरल को डाउन करने के लिए। तो कॉकरोच तक तो आप पहुँच गए, तो अब इससे नीचे आपको गटर का कीड़ा बनाया जाएगा। आप कहेंगे क्या बात करते हो, नई पार्टी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, जॉब्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, करप्शन फ्री होगा। कहाँ कहाँ सोच रहे हैं आप? अभी जो पार्टी शासन कर रही है, इसने भी तो यही सपने दिखलाए थे। करोड़ों जॉब्स होंगे, करप्शन फ्री व्यवस्था होगी। हुआ क्या? नहीं हुआ ना, कभी नहीं हो सकता है। आप चाहे कितनी बार भी सत्ता बदल ले, किसी भी आप भारत की सत्ता सौंप दे, किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करें, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? उसके पीछे लॉजिक है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वही नहीं बचा है। अगर इंडिया डेवलप ही नहीं करेगा, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, तो जॉब्स वगैरह कहाँ से पैदा होगा? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे कब तक खेल चलेगा? गवर्नमेंट जॉब तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि आदमी की जगह मशीन ले रहा है, टेक्नोलॉजी से काम किया जा रहा है, तो जॉब्स तो कम होंगे, जाहिर सी बात। कोई भी देश तब डेवलप करता है जब उसे फॉरेन सपोर्ट मिलता है। जैसे चाइना का केस ले, चाइना डेवलप क्यों किया? चाइना में इतने सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा हो गए? क्योंकि चाइना को अमेरिका और यूरोप ने सपोर्ट किया। चाइना यूएसएसआर के ब्लॉक में था, सोवियत यूनियन के साथ था, तो सोवियत यूनियन से यूरोप, अमेरिका दोनों को खतरा था। तो सोवियत यूनियन को वीक करने के लिए अमेरिका और यूरोप ने चाइना में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, चाइना को अपने फेवर में किया। इस कारण चाइना राइज किया, वहाँ इतने सारे जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ इस कारण हुए। इंडिया के केस में ऐसा कुछ नहीं है। उल्टी हालत ये है कि चाइना और अमेरिका दोनों चाह रहे हैं कि इंडिया एक कमज़ोर, एक पुअर नेशन बना रहे, डिपेंडेंट रहे इन पे। तो जब इंडिया इसकी हालत ये रहेगी, तो आपकी हालत क्या रहेगी? आपकी हालत ऐसे ही बनी रहेगी। तो फिर क्या किया जाए? क्या कोई और ऑप्शन है, कोई और अपॉर्चुनिटी है? पैदा किया जा सकता है तो नहीं, लेकिन पैदा किया जा सकता है। आप जो ये नेशन वाइड विद्रोह करना चाह रहे हैं, भारत के अंदर आप उथल पुथल करने की सोच रहे हैं, अगर आप ये आंदोलन वर्ल्ड वाइड करें,
तब कुछ हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वर्ल्ड वाइड जो रिवॉल्यूशन होगा तब कुछ हो सकता है। किस तरह का रिवॉल्यूशन किया जाना चाहिए वर्ल्ड वाइड, वो मैं आपको बतलाता हूँ। अभी क्या है कि पूरी धरती 195 देशों में बटी हुई है। अब ये जो 195 देश हैं, यही आज के समय में दुनिया में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हर तरह की समस्या के लिए ये देश ही जिम्मेवार है। ये जो देशों की जो व्यवस्था है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर इन सारे देशों की बाउंड्रीज गिरा दी जाए, धरती एक है तो देश भी एक हो, वन अर्थ वन नेशन बनाया जाए, और इस एक नेशन को, वन अर्थ नेशन को एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करे, जैसे कि भारत को एक केंद्र सरकार चलाती है, उसी तरह इस पूरी धरती को एक केंद्र सरकार चलाए, तो इस तरह की सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त होगी, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बतलाना चाहता हूँ। अभी क्या है कि ये सारे देश आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसके कारण वॉर के लिए और वॉर की प्रिपरेशन में सारे रिसोर्सेस उसमें लगे रहते हैं। यानी जो रिसोर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट में लगने चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगने चाहिए, वे सारे रिसोर्सेस युद्ध या युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं। इसके कारण हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। एक एग्जाम्पल है जापान का, क्लियर एग्जाम्पल है ये। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में यूएस ने न्यूक्लियर अटैक किया जापान पे। जापान कंप्लीट बर्बाद हो गया। यूएस के सामने जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ा। तो यूएस ने कंडीशन रखा कि जापान, अब तुम कोई मिलिट्री नहीं रखोगे, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करोगे, तुम्हारे सारे सिक्योरिटी का ठेका अब यूएस के पास ही रहेगा। ऐसा ही हुआ। तो जापानीज लोग जो कल तक अपने रिसोर्सेस युद्ध में बर्बाद कर रहे थे, ये सारे रिसोर्सेस उन्होंने अपने डेवलपमेंट में लगा दिए। तो कहें कि जैसे रातों रात जापान में इकोनॉमिक बूम हो गया, इतनी तेज़ रफ्तार से उनकी इकोनॉमी डेवलप करने लगी। और 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक के सिर्फ 19 साल में, यानी 1964 में जापान ने दुनिया का पहला बुलेट ट्रेन चला दिया। इतना बड़ा मिरेकल हो गया जापान। जापान में ना कोई पुअर है, ना अनएम्प्लॉयड है, ये सारी समस्या वहाँ से ख़त्म हो गई। जापान के लोग किस तरह का लाइफ जीते हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम। तो ये क्यों हुआ, इस तरह का डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि जापान को अपने रिसोर्सेस वॉर के लिए बर्बाद नहीं करने पड़े। तो जो बात एक जापान के साथ हो सकती है, वो पूरी धरती के साथ भी हो सकती है। अगर जो रिसोर्सेस वॉर में बर्बाद किए जाते हैं या वॉर की प्रिपरेशन में, दो ही स्थिति है, या तो देश लड़ते हैं या फिर बाकी टाइम उसकी तैयारी करते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं, ये सिर्फ डेवलपमेंट में लग जाएंगे अगर पूरी धरती को एक देश बनाया जाएगा, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इसे गवर्न करेगी, तो ऐसा हो पाएगा। क्योंकि युद्ध के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। कौन किससे लड़ेगा? एक ही देश है तो कैसे लड़ाई होगी? तो इस तरह का अगर सिनेरियो क्रिएट किया जाए तभी जाके आपकी समस्या दूर होगी, वरना और कोई सिचुएशन नहीं है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो। आप पुअर रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, आप इसी तरह जिएंगे। अच्छा, कहा यह जा सकता है कि ठीक है, चलिए जो नेशन पुअर हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं जो नेशन, उनके लिए तो ये सही है, लेकिन जो नेशन डेवलप्ड हो चुके हैं वो कैसे इस सिस्टम में आएंगे? इस वन अर्थ वन नेशन के सिस्टम में वो क्यों आएंगे? उनको ज़्यादा ज़रूरत है। जो नेशन डेवलप्ड हैं उनको इस सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे यूरोप का एग्जाम्पल लें। यूरोप जो सदियों तक खून का प्यासा रहा, पूरी दुनिया पे शासन किया, कॉलोनीज बनाया, मैसेकर किया, लोगों को मारा पीटा, तो आज वो यूरोप शांति से जीना चाह रहा है कि क्योंकि ये जो प्रोसेस चला इसमें ये भी तो मारे जाते थे। ऐसा थोड़ी है कि ये लोगों को मारते थे और ये बच जाते थे, ये खुद भी तो मरते थे। 2 वर्ल्ड वॉर हुआ, करोड़ों लोग मरे यूरोप के। तो अब यूरोप के लोग जीना चाह रहे हैं, शांति से जीना चाह रहे हैं। इतनी समृद्धि है उनके पास कि वो अब लड़ना मरना नहीं चाह रहे हैं। अभी रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसमें ये सिचुएशन तो और क्लियर दिख गया, किस तरह से छटपटा रहे हैं यूरोप के लोग कि हमें लड़ना नहीं है। तो यूरोप की ये हालत है। यूएस की हालत भी ऐसी ही है।
यूएस के गवर्नमेंट का चाहे जो स्टांस हो, वो चाहे जो करे, युद्ध करे जो करे, लेकिन वहाँ की बहुत बड़ी आबादी है जो लड़ना नहीं चाह रही है। अभी ईरान वॉर में अगर यूएस के 1500 सोल्जर्स भी अगर मार दिए जाते, ग्राउंड इन्वेजन अगर करता यूएस, तो ऐसा हो जाता। इसी डर से तो नहीं किया ग्राउंड इन्वेजन। तो अगर 1500 सोल्जर्स भी यूएस के मर जाते तो ट्रंप की तो खटिया खड़ी हो जाती। तो वहाँ के लोग, यूएस के लोग नहीं चाहते हैं कि लड़े मरे, जीना चाहते हैं शांति से। यही हालत चाइना का है। चाहे चाइनीज़ गवर्नमेंट कितना भी अग्रेशन दिखाए, लेकिन वहाँ की पब्लिक, वहाँ के सिटीजन्स जीना चाह रहे हैं। आप खाड़ी के देशों के लीजिए, इतनी समृद्धि है खाड़ी के देशों में कि जो खाड़ी के देश, अरब के जो लोग जिन्हें ब्लड थर्स्टी कहा जाता था किसी समय में, जिनका काम ही था लड़ना मरना मारना, खून बहाना, वो अब शांति से जीना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी समृद्धि है उनके पास कि अब क्यों लड़े क्यों मरे। तो दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है, कहें कि करीब करीब आधी दुनिया वो शांति से जीना चाह रही है, लड़ना नहीं चाह रही है। इस कारण उसे वन अर्थ वन नेशन की ज़रूरत है। और आधी दुनिया जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसे डेवलप होना है। तो वो डेवलपमेंट तभी होगा जबकि युद्ध नहीं होगा। तो इस कारण इस आधी बैकवर्ड दुनिया को वन अर्थ वन नेशन की ज़रूरत इस कारण है। तो अब जो सिनेरियो है, अब जो सिचुएशन है दुनिया का, ऐसा कभी नहीं था। ये सिचुएशन कभी नहीं क्रिएट हुआ था कि बहुत बड़ी आबादी शांति से जीना चाह रही है। तो अगर इस दिशा में प्रयास किया जाए, एफर्ट किया जाए, वर्ल्ड वाइड रिवोल्यूशन पैदा किया जाए, तो फिर ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। वरना तो आप जंतर मंतर पर मंत्र पढ़ते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है तो इस दिशा में करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, लेट अस ब्रिंग डाउन द बॉर्डर्स ऑफ ऑल नेशंस। वी आर वन अर्थ वन नेशन। थैंक यू सो मच।